हेलो एंड नमस्कार। आप सभी का हार्दिक स्वागत है लव इनफाइनाइट चैनल पर। ट्विन फ्लेम जर्नी 2024 यानी कि 2024 आ चुका है और आपकी जो एनर्जी है ट्विन फ्लेम की, ये एक्सेलरेट हो रही है, आगे की तरफ जा रही है। आपका लाइफ टाइम अचीवमेंट आपको देखने को मिलेगा इसी साल में। और अभी करंट एनर्जी क्या है ये देख लेते हैं, क्योंकि इस समय में बहुत सारे ट्रांजिशन हो रहे हैं और जो 3D लाइफ में चल रहे हैं आपका डिवाइन मस्कुलाइन, तो वो उनका कॉन्शियसनेस लेवल काफी बढ़ रहा है, वो आपकी तरफ आ रहे हैं ऐसा दिखाई देता है। लेकिन कुछ ऐसे भी हैं डिवाइन फेमिनाइन से, कुछ ऐसे केसेस जिसे कह सकते हैं या एनर्जीज जिसे कह सकते हैं, जहां पर मैसिव एक तरह से अवेकनिंग हुई है आपकी ट्विन फ्लेम्स की। इवन आपके अंदर भी एक न्यू लेवल ऑफ अवेकनिंग आपकी दिखाई दे रही है। आपका जो असेंशन जर्नी है ये बहुत ही अच्छी तरीके से हो रही है और कुछ लोगों का तो फिजिकल यूनियन आने की तरफ पूरे चांसेस हैं अप टू ये इसी जनवरी में भी, और अप टू मार्च तक, 5 मार्च तक बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। तब तक आपके जितने भी ट्रिगरिंग है या जितने भी ट्रॉमास हैं उसको आप देख सकते हैं और ये समझ सकते हैं कि आगे आपकी लाइफ में क्या है क्या नहीं। क्योंकि देखिए आपके जो नेचर है वो तो बदलेगा नहीं, है ना, लेकिन फिर भी आपका नेचर के अलावा आप कुछ गलत तो नहीं करते या सोचते, तो आपकी जो थिंकिंग है वो क्या है उस चीज़ पर आपने ध्यान देना है। क्योंकि असेंडिंग पीरियड में तो आप चल ही रहे हैं। असेंडिंग करते करते आपने, देखिए बहुत सारे लोग यही सोचते हैं डिवाइन फेमिनाइन कि जो हम ट्विन फ्लेम में ये एनर्जी अपडेट करते हैं, सॉरी, जो ये आपका एनर्जी चल रही होती है, इनर वर्क कर रहे होते हैं, तो इससे उनके अंदर क्या फ़र्क आता है? तो उनके अंदर भी फ़र्क आता है फिज़िकली, मेंटली, इमोशनली, लेकिन आप जो इनर वर्क कर रहे होते हैं वो आप अपने लिए कर रहे होते हैं। इनर वर्क फॉर यू, इनर वर्क फॉर डिवाइन मस्कुलाइन नहीं होता कि हाँ, अगर वही मैं फिर से रिपीट करूँगी, जो लोग आपको कहते हैं कि ना इनर वर्क हमसे ले लीजिए, हमसे करवा लीजिए, ऐसा मेडिटेशन हो जाए जिससे कि आप दोनों का 3D वर्ल्ड में यूनियन हो जाए, तो वो गलत है, वो फ्रॉड चीज़ें हैं। अगर आप खुद ही सोच के देखिए ऐसा होता तो कितना ईज़ी नहीं होता कि एक इंसान ही आपको बोले कि आ जाओ, हम आप दोनों इंसानों को मिला देते हैं। हम कोई भगवान थोड़ी हैं, वी आर द मीडिएटर, जस्ट गाइड कर सकते हैं। बाकी काम करना, कर्म करना आपके ऊपर है और ये इसका रिजल्ट क्या आएगा, कैसा रहेगा, वो सब कुछ क्या है, वो भगवान के ऊपर है कि डिवाइन इंटरवेंशन कब होगा। हाँ, तो यहीं पर मैं ऐड कर देती हूँ कि अगर आपको भी इसी तरह की समस्या लग रही है कि आप रन कर रहे हैं या समथिंग कुछ और है, तो किस तरह से कोप अप करें, क्योंकि एक ही वीडियो में सब कुछ नहीं बताया जा सकता, तो स्क्रीन पे दिखाए नंबर पर मैसेज करें और पता करें फी स्ट्रक्चर क्या है, ताकि आपकी और मेरी आराम से बात हो सके। आपके जितने भी क्वेश्चन हैं आप नोट करके रखें और कंसल्टेशन लें। देखिए ये जर्नी है तो बहुत पेनफुल, क्योंकि इस जर्नी में आपका जो ट्विन फ्लेम है वो बहुत सारी चीज़ों से गुजर रहा होता है और इस रिश्ते को भी कोलैप्स करने की तरफ चला जाता है। मतलब आपको एक बार फिर से छोड़ देता है। रीयूनियन होने के बाद भी इस तरह के चांसेस रहते हैं कि डिवाइन मस्कुलाइन फिर से भागने की तरफ रहे, तो ये बहुत पेनफुल रहता है। ऐसा इसलिए रहता है क्योंकि डिवाइन मस्कुलाइन आपसे कुछ कदम पीछे ही होते हैं, उनकी एनर्जी लेवल जो है वो लोअर उसमें रहता है, ठीक है। तो आप जितना ज़्यादा पावरफुल रहेंगे, जितना ज़्यादा ईश्वर के करीब रहेंगे, जितना ज़्यादा ग्राउंडेड रहेंगे और जितना ज़्यादा थैंकफुल रहेंगे, वो उससे अच्छा कुछ है ही नहीं। प्योर लव एंड लाइट आपके सबकॉन्शियस माइंड एंड कॉन्शियसनेस में आती चली जाएगी। जब आपके कॉन्शियसनेस में प्योर लव एंड लाइट रहेगी तो आपको एक 3D वर्ल्ड का डिवाइन मस्कुलाइन की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ जी, ऐसा ही होता है। तो तभी तो कहते हैं कि सरेंडर कर दीजिए। तो सरेंडर स्टेज में जितना आप रहेंगे उतना अच्छा है। देखिए कुछ डिवाइन फेमिनाइन्स इस समय में रन भी कर सकती हैं। जैसे एक क्वेश्चन पूछा भी गया है कि मैडम डिवाइन फेमिनाइन रन कब करती है, क्या रनिंग के लिए क्या है? तो इस समय में ये भी है कि कुछ डिवाइन फेमिनाइन्स इस चीज से डर गई हैं, जिसमें कि बार बार ऑन ऑफ वाले सिचुएशन रहती है। तो ये वाली सिचुएशन में आपको बस ये देखना होता है कि आप किस चीज से रन कर रहे हैं, क्योंकि आपके अंदर प्रेम नहीं है और आप अभी भी चाह रहे हैं कि हाँ उम्मीद है, हम तो उम्मीद तो नहीं छोड़ेंगे ना, उम्मीद पे दुनिया कायम है, ये सब बोला जाता है। तो ठीक है, उम्मीद पे दुनिया कायम है, लेकिन ये नहीं कि सामने वाला आ जाए ना तभी कुछ होगा, सामने वाला आ जाए तभी कुछ होगा। उसके आने से ही फुलफिलमेंट मिलेगी, उसके ही आने से मैं कंप्लीट होऊंगा या होंगी। जब तक हम इस एनर्जी में रहते हैं, इस तरह की थिंकिंग में रहते हैं, वो एनर्जी डाउन होती चली जाती है। क्यों? क्योंकि हमारी एनर्जी ये कह रही है कि वी आर नॉट कंप्लीट, वी आर इनकम्प्लीट फ्रॉम इनसाइड, और हमें किससे चाहिए? बाहर वाले से चाहिए। तो वही बात फिर से रिपीट करूंगी कि तो डिवाइन मस्कुलाइन भी तो इनकम्प्लीट फील करते हैं, उनके भी तो बहुत सारी चीजें रहती हैं, उनके भी एक्स रहते हैं, कार्मिक रहते हैं, बहुत सारी बातें रहती है। तो उनको भी एक परफेक्ट पार्टनर चाहिए। तो परफेक्ट पार्टनर कौन है पूरी दुनिया में? है कोई? तो परफेक्ट पार्टनर वही होता है अगर हम अपने आप से पार्टनरशिप में आ जाएं, एक प्रॉपर पार्टनरशिप। तो यही बात है कि आपने बस बहुत हार्डली नहीं सोचना है, बहुत हार्ड इनर वर्क नहीं करना है। कई लोग ये भी पूछते हैं कि इनर वर्क कौन सा वाला करें,
व्हाट डू यू मीन कौन सा वाला? तो कोई ऐसा थोड़ी है कि ये वाला इनर वर्क कर लो, ये पैकेज कर लो, एक वो। इनर वर्क का मतलब ही है कि इनर इंजीनियरिंग, आपके अंदर जो चल रहा है, जो आपके अंदर ग्रजेस है, जो आपके अंदर कूड़ा भरा हुआ है, सोच का, गलत थिंकिंग का, और इस कूड़ा इन द सेंस कि इस तरह की चीज़ें, यादें, बिटरनेस जो भरी पड़ी है, किसी के लिए भी, चाहे वो समाज के लिए हो, किसी पर्टिकुलर जाति के लिए हो, किसी मैन के लिए हो। होता है ना कई बार कि आदमी है, हम तो किसी आदमी को पसंद नहीं करते, हमें तो लड़कियां ही पसंद। ऐसी ऐसी बातें हैं, ये बैलेंसिंग की स्टेट नहीं है। अच्छा, कुछ ये भी पूछते हैं कि रन कर रहे हैं कि नहीं। हाँ, डिवाइन फेमिनाइन इस समय में, कुछ डिवाइन फेमिनाइंस की कलेक्टिव एनर्जी है कि वो रन कर सकती हैं, लेकिन रनिंग डिवाइन फेमिनाइन फीमेल बॉडी में है या मेल भी है, तो भी अगर वो रन कर रहे हैं कि अरे वो तो फिर से आ गए, तो नहीं, मैंने इनसे बात नहीं करनी, बिल्कुल भी बात नहीं करनी, उसका मतलब है कि आप कहीं ना कहीं फियर बेस्ड एनर्जी में हैं, कहीं ना कहीं एक अजीब सा डर है। अधिकतर डिवाइन फेमिनाइंस स्पिरिचुअल होती हैं, स्पिरिचुअल बीइंग होती हैं। अधिकतर डिवाइन फेमिनाइंस मेल हैं या फीमेल, वो चेस करते हैं, उनकी चेसिंग एनर्जी रहती है कि वो क्या कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, मेरे बारे में सोचते हैं कि नहीं, लॉयल है कि नहीं, और लॉयल है तो फिर मुझसे बात क्यों नहीं करते, कब तक वापस आएंगे और कब कॉल करेंगे। ये सारी बातें डिवाइन फेमिनाइंस के अंदर रहती हैं, चाहे वो मेल हो, फीमेल हो, या कोई भी जेंडर हो। ठीक है ना, आप ये मत पूछा कीजिए बार बार कौन सा जेंडर, आदमी और औरत, ये एनर्जीज की बातें हैं, आदमी औरत वाली बात नहीं है। और जो डीएम एनर्जी है, वो वो आपको चेस करती है। देखिए, इस इनर वर्क का मतलब ये भी नहीं है, एक बार फिर से क्लियर कर दूं, कि आप ये कहें कि मेरा डिवाइन मस्कुलिन अब मुझे चेस करेगा, मैं इसको अपने पीछे भगाती हूँ। ये कोई कंपटीशन नहीं है, ये कोई कंपटीशन नहीं है। अगर ऐसा है तो फिर तो यूनियन होने से रहा। दूसरी बात, आप कहें कि ये कब चेस करेंगे, या मैं क्यों रन कर रही हूँ, और मैं रन कर रही तो अच्छी बात है। अच्छी बात नहीं है, आप रन कर रहे हैं तो यानी कि रनिंग चेजिंग चल ही रहा है। पहले वो रन करते थे, अब आप रन कर रहे हैं, फर्क क्या रह गया? एनर्जीज तो वही की वही है, आप भी उसी वजह से रन कर रहे हैं। सामने वाला यानी कि डिवाइन मस्कुलाइन, वो क्यों रन कर रहे थे? वो इसलिए रन कर रहे थे, अंदर इनसिक्योरिटी थी, अंदर कोई डर था, फियर था, सोसाइटी का फियर था, फ्यूचर बेस्ड रीजंस को देखने का, कि जितना ज्यादा रैशनल होता है इंसान, उतना ही वो इन सब बातों से दूर भागता है। अब आप रैशनल होते जा रहे हैं क्योंकि आपके अंदर डिवाइन मस्कुलिनिटी ज्यादा जागृत हो रही है, तो आप ज्यादा रैशनल हो रहे हैं, आप करेंगे ठीक है, अब मैं देखना। तो यहाँ पर कहाँ बैलेंस है? फिर इसमें बैलेंस तो नहीं है। तो इसीलिए जो, अगर आपने अपने आप को बैलेंस स्टेट में लेकर आना है, तो ये रनिंग चेजिंग छोड़नी पड़ेगी। अब तक चेज कर रहे थे, अब रन कर रहे हैं। जिस दिन सरेंडर की स्टेज आ जाएगी आपकी, जिस दिन आप पूरी तरह से एक्सेप्ट करेंगे कि ये जर्नी क्या है। एक्सेप्टेंस का मतलब है, कई लोग ये समझ लेते हैं कि अच्छा वो अफेयर करे और हम उसको एक्सेप्ट कर लें, ठीक है जी करो। एक्सेप्टेंस का मतलब ये नहीं है। एक्सेप्टेंस का मतलब है कि स्वीकार करना कि जो भी मेरे साथ हो रहा है, ठीक है जो हो रहा है, इससे मैं क्या सीख रहा हूँ या सीख रही हूँ। ये चीज अपने आप से सवाल पूछते रहना है। तभी मैं कहती हूँ सेल्फ क्वेश्चनिंग करते रहना चाहिए कि मैं क्या सोच रहा हूँ, क्यों सोच रहा हूँ, और क्या ये मेरे लिए सही है कि नहीं, और इससे मैंने क्या पाया। अगर मैं कुछ महीनों से, कुछ घंटों से, कुछ दिनों से ये सोच ही रहा हूँ, ये और वो, उससे मुझे मिला क्या? अगर उससे मुझे कुछ नहीं मिल रहा, तो मैं ये सोचना ही बंद कर देता हूँ या कर देती हूँ। तो वहां पर आपको आगे सफलता मिलेगी ही मिलेगी। तो कलेक्टिव एनर्जी यही है सभी के लिए, चाहे वो आप सेपरेशन पीरियड में चल रहे हो, नो कॉन्टेक्ट जोन में चल रहे हो, पति पत्नी हो, ट्विन फ्लेम हो, या बिल्कुल अलग हो, अलग अलग स्पाउस से हो। एनर्जीज की बात है, मेल हो या फीमेल हो। तो डिवाइन फेमिनाइंस कुछ तो काफी ग्राउंडेड हो चुकी हैं, उनका फिजिकल यूनियन डिवाइन मस्कुलाइन से होने को है। उनका डिवाइन मस्कुलाइन काफी स्पिरिचुअल होकर आप तक आएंगे, एक बार फिर से रिकम्युनिकेट करेंगे, और आपको रीयूनियन के साइंस, रीयूनियन के शब्द, रीयूनियन का रेस्टोरेंट, और ये क्या कहते हैं, बैंक वगैरह, इस तरह के आपको दिखेंगे बहुत ज्यादा। हो सकता है आप यूनियन बैंक में ही काम करते हो, बट फिर भी कुछ इस तरह के वर्ड्स आपको जरूर दिखेंगे, या सिंक्रोनिसिटीज जो होती हैं रीयूनियन वाली, वो जरूर आपको दिखेंगी का मतलब ये जरूरी नहीं है कि अब ये होके ही रहेगा और आप बस उसको चेस करें। वही मैं कहती हूँ, चेसिंग कहीं पर भी नहीं होनी चाहिए, ना तो डिवाइन मस्कुलाइन के लिए, ना ही नंबर्स दिख गए, ये हो गया, वो हो गया, अब तो ये होगा। फोकस का मतलब ही क्या है कि आप सिर्फ अपने ऊपर काम करें, अपने ऊपर सिर्फ, कि मुझे इस समय में क्या चाहिए, क्या अच्छा लगता है, क्या मेरे इमोशंस हैं, लाइफ में आगे क्या होगा नहीं होगा। 10 साल पहले आपने सोचा था कि आप इस स्टेज पे होंगे, आपको ये जर्नी पता चलेगी? उससे 10 साल पहले भी सोचा था कि आप जिस स्टेज पर हैं, जो पढ़े लिखे हैं, जो जिस स्टेट में रह रहे हैं, वहां पर होंगे? नहीं सोचा था ना। तो फिर तो आगे का भी क्या पता आपको? जब आगे का नहीं पता है तो उसके लिए चिंतित होने की क्या जरूरत है ना। पर यही है कलेक्टिव एनर्जी कि कुछ डिवाइन फेमिनिन्स रन भी कर सकती हैं, लेकिन ये रनिंग चेजिंग छोड़नी ही पड़ेगी, ये वाली बात है। तो
कलेक्टिव कॉन्शियसनेस में मास कम्युनिकेशन नहीं, मतलब मास अवेकनिंग बहुत ज़बरदस्त रूप से चल रही है। इतना ज़्यादा 2023 में बहुत लोग अवेकन हुए और बहुत स्पीडली उनकी ट्विन फ्लेम जर्नी चली। इसी तरह से 2024 में भी बहुत ही स्पीडली आपकी ट्विन फ्लेम जर्नी चलेगी। और इवन जैसे कि अब तक मैंने यही कहा था कि 28-27 की एज में ट्विन फ्लेम मिलते हैं। इससे पहले भी बहुत जल्दी जल्दी लोग मिलेंगे, ट्विन फ्लेम्स मिलेंगे और उनको रिकॉग्नाइज करेंगे कि हाँ यही ट्विन फ्लेम है। लेकिन बहुत लोग तो चेस ही करते रह जाएंगे। लेकिन कुछ लोग हैं कि इसको रैशनली और इमोशनली दोनों तरफ से बैलेंस करके आगे बढ़ेंगे, क्योंकि 2024 आपके कर्म का साल है और इसी में ही आप अपने आप को बढ़ता हुआ आगे देखेंगे। चाहे यंग एज में मिल गए हों, तो यंग एज में मिल भी जाए तो इसका मतलब ये नहीं है कि टीन एज में ही आपका रीयूनियन हो जाएगा, नहीं होता है। ये काफ़ी टाइम बाद होता है। इसीलिए इस जर्नी में बहुत टाइम लगता है और बहुत ज़्यादा पेशेंस की ज़रूरत होती है। तो बहुत सारे पापड़ बेलने पड़ते हैं, बहुत ज़्यादा आंसू बहाने पड़ते हैं। बिना आंसुओं के कुछ मिलेगा नहीं ट्विन फ्लेम जर्नी में, ये पक्का है। बस आपने अपने आप को सुधारते चले जाना, ठीक है ना? थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।